सोच रही है बाहर का? महादेव शिव का गुरु माना है आपने, और न जाने हमने कौन से ऐसे पुण्य किए जो इस जन्म में महादेव जैसे गुरु हमें मिले। दुख तो सबके जीवन में आता है, लेकिन कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। जो कर्म हम करते हैं या जो हमने पिछले जन्म में किए हैं, उसका फल हमें भोगना पड़ता है। हम कर्मबद्ध हैं। अगर गुरु ने हमें हाथ ना किए होते तो हम शांति से न बैठते, नहाने से काम करते रहते। महादेव शिव गुरु का अपना गुरु मानकर केवल आपको अपने मन की शांति का आभास करना है। ये मायावी संसार है, मृत्यु लोक है। यहाँ जो आया है वो जाएगा, यहाँ से कोई भी कुछ लेके साथ में नहीं जाएगा। अगर आप जाओगे यहाँ से लेके तो केवल अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, इसके अलावा आप कुछ एक तिनका तक नहीं उठा सकते। ये करोड़पति था, वो बहुत कहता था कि मैं अपनी सारी दौलत यहाँ से लेकर जाऊंगा। जो टाटा अंबानी बिरला जो है यहाँ के, कहते थे मैं अपनी दौलत यहाँ से सारी लेके जाऊंगा। लेकिन जब भी वो अपनी कार में बैठते, उस कार में एक ही भजन सुनते थे, क्या लेके आया है, क्या तू लेके जाए। लेकिन फिर भी उसके मन में ये बात थी कि मैं यहाँ से धन लेकर ही जाऊंगा। कईयों को बताया, कईयों को सुना, भाई कोई ऐसा मुझे कंपनी के सारे नौकरों को इकट्ठा करा। उन्होंने बोला कि भाई कोई तो जतन बताओ जिससे मैं अपनी दौलत ले जा सकूं। एक बार बोला, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी बार फिर से इकट्ठा करा, किसी ने कोई। तीसरी बार फिर उसने इकट्ठा करा कि मैं अपने करोड़ों की दौलत यहाँ से ले जाना चाहता हूँ, है कोई? उसको मैं 1 करोड़ रुपया मुफ्त में दूंगा, इनाम में दूंगा। तो उसने क्या बोला, हम जैसा ही कोई सत्संगी था। हम चर्चा में आते हैं ना गुरु का ज्ञान पाने के लिए, गुरु की वाणी सुनने के लिए। न जाने गुरु किसके वेश में आकर के वो हमारे दुखों को साकार कर जाते हैं, हमारे जीवन को एकदम जीने की लालसा दिखाते हैं। तो कितना ही दुख हो, लेकिन अगर कोई गुरु बहन कहने लग जाए, नहीं गुरु बहन दुख तो आएगा चले जाएगा, तो तुम्हारे चेहरे पर वो मुस्कान बनी रहेगी। क्योंकि ये सबको मालूम है कि दुख और सुख दोनों भाई हैं। कभी दुख है तो कभी सुख है, ये जीवन में लगा ही रहेगा। यही तो जीवन है। इस जीवन के कारण हम क्या कर सकते हैं? इन्हीं दुख सुखों के माध्यम से निकलते हुए अपने मृत्यु को हम प्राप्त हो जाते हैं। तो एक ऐसा सत्संगी जो है वो बोलने लगा कि मालिक साहब आप जो करोगे, हम बताते हैं उसको करोड़पति, जितनी आपके करोड़ों की माया जो कमाई है उसको कैसे लेके जाएंगे। उन्होंने कहा बता भाई, मैं तुझे 1 करोड़ रुपया इनाम दूंगा। तो ठीक है, कहते जितना आप कमाते हो ना, उसमें से गरीबों को दान करना शुरू करो। उसमें से मंदिर में जितना मंदिर बनते हैं उसमें से ईंटें लगानी शुरू कर दो। जितने गरीब लोग हैं उन भूखों को खाना खिलाओ, पशु पक्षी को खाना खिलाओ। इन सबको खिलाते हुए आपकी जो करोड़ की दौलत है वो आपके साथ ही जाएगी, क्योंकि ये पाप की कमाई पुण्य में जाकर ऊपर बदल जाएगी। तो इससे बढ़िया तरीका और क्या होगा, है ना। कल हमारे इनके दोस्त आए, बहुत बड़े मजिस्ट्रेट हैं। कल उनका जन्मदिन था, उनको कोई याद नहीं आया, भाई रामकृष्ण जी तुम्हारे आसपास कोई बकरी है? हाँ जी हाँ है बकरी। तो वहाँ के भाई साहब की बकरी के पास गए और भर के कट्टा वो लेकर आए, क्या बोलते हैं, जो उनका खाना होता है, हाँ जो उनका खाना, हरा चारा वो लेकर आए थे। वो उनके खिलाया, 100 रुपए के लड़के को दिए, क्या कल फिर से खिलाना। इतना कहकर वो घर पर आए। इतना बड़ा आदमी कहाँ किसी के घर आता है। वो घर पर आए, उन्होंने मेरे हाथ से चाय पी, बहुत खुश हुए। कह रहे ऐसा लगता है रामकृष्ण जी आपकी बीवी कहीं सत्संग में जाती है। कहता है सत्संग में जाए हो तो गुरु तो यहीं पर है, लेकिन यहीं पर ही सत्संग जुड़ जाता है इसका, क्योंकि हमारे मन का जो भाव है, एक मिठास किसी मिश्री से कम नहीं है। जरा बोल के तो देखो, चारों ओर आपके मंडराने लग जाएंगे। जिस तरह गुड़ में मक्खी मंडराने लगती है, उसी तरह शिष्य भी मंडराने लग जाएगी, और जो भी दुखी जन होगा वो आपके पास आएगा। ऐसा कौन सा राज है, हमें भी बता दो जितना तुम खुश रहते हो। तो सबसे बड़ा राज है अपने गुरु को प्यार करना सीखना।
बनाना सीख लो। अपने गुरु का वही आत्मा है जो परमात्मा के रूप में हमारे दिलों में वास करती है, और इन दिलों में वास करने के कारण वो परमात्मा हमसे हर काम वो करवाता है, अच्छे भी करवाता है, बुरे भी करवाता है। लेकिन मनुष्य रूपी जीवन में आने के बाद हमें अपने पापों को धोना है, हमें अपनी बुद्धि को सुलझाना है, हमें वो हर दुख से पार करके इस शरीर को भव से पार लगवाना है। तो हम अच्छे कार्य करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी का झगड़ा नहीं करेंगे। सबसे बड़ा धर्म है सेवा, सेवा से दूसरा धर्म है कर्म। कर्म करते जाओ और सेवा से जुड़ते जाओ। गुरुदेव आपकी नहीं अपने आप से बात लगा।